हमारे ग्राम के लिए एक संगठन बनाया है जिसमें युवाओं का मुझे बहुत भरपूर जोश दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस जोश के दिखाई दे रहा है उस जोश के साथ अपना नाम अपना परिचय बताएं, क्योंकि आज हमारे माननीय अतिथि पधार गए हैं और मानसिंह फौजी जी, माननीय मानसिंह फौजी जी जो एक युवाओं का साथ विकास सहयोग के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। और एक बार उनके लिए हमारे माननीय सचिव संगठन के सचिव आए और उन्हें माल्यार्पण अर्पण करके स्वागत वंदन अभिनंदन करें। यह हमारे माननीय ग्रामीण युवा शक्ति संगठन के सचिव और माल्यार्पण करें और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। कल हो तो आज जैसा, महल हो तो ताज जैसा और सत्रदान हो तो हमारे ग्रामीण युवा शक्ति संगठन मुकाबले जैसा। और आज हमारे इन युवाओं में जोश नया दिखाई दे रहा है और हमारा संगठन पूर्णतया काम करेगा, इस मिसाल को कभी बुझने नहीं देगा। ये हमारे बीच हमारे माननीय अतिथि है और वो एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद करें। एक भीड़ में लग जाए जिसे धक्का कहते हैं, उड़ के जाए उसे छक्का कहते हैं। आज हमारे संगठन ने बता दिया क्यों युवाओं को इस देश का इक्का कहते हैं। आज हम हमारे ग्रामीण युवा शक्ति संगठन के मुख्य सदस्य को बुलाना चाहूंगा, वो विशिष्ट अतिथि का माल्यार्पण करें, आकर के आए और अपना परिचय भी दे साथ में। बारी बारी से सभी का मैं एक बार परिचय दे रहा हूँ। अभी जो हमारे आए थे वो माननीय विजयराम मोदी जी जो कि हमारे संगठन का पूर्णतः सहयोग कर रहे हैं एवं सभी ग्रामवासी भी सहयोग कर रहे हैं, जिनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ एवं हमारा संगठन भी बहुत बहुत आभारी है। और हमारे जो अभी साहब आए थे जो मुख्य सदस्य हैं और जिनकी वजह से आज हमारे युवाओं में जोश दिखाई दे रहा है वो हमारे माननीय अशोक झा और अभी आए थे जो सचिव भी बनाए गए हैं एवं आशीष जी और यहाँ पे राजकुमार लोधी जी और वो सामने बैठे हुए हैं सचिन लोधी जी और सामने हमारे बैठे हुए हैं जो बहुत ही जोर शोर से युवाओं में एक जोश की तरह ज्वाला का काम करते हैं, वो हमारे माननीय नरेश लोधी जी एवं हमारे पीछे बैठे हुए हैं जिन्हें हम नेताओं का पद भी दे चुके हैं और वो पूर्णतया सहयोग के लिए पूर्ण तैयार रहते हैं। उनका नाम मैं जिसका नाम बताता जा रहा हूँ अपना हाथ उठाते जाएंगे। उनका नाम रामेश्वर झा माननीय और पीछे हमारे बैठे हुए हैं जिन्होंने भी एक हमें कलाकार के रूप में एक कारीगरी का एक पद बच्चों को हमारे युवाओं को सीखने का एक हुनर दिखाया है। जो हमारे पीछे बैठे हुए कारीगर वो भी हमेशा युवाओं के लिए साथ की देते रहते हैं, जिनका नाम माननीय मुलायम सिंह पाई जी और हमारे जो पीछे है वो भी एक कलाकार ही है, क्योंकि जो हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं उन्होंने मैंने देखा है और शायद मूर्ति बनाने का काम भी किया था एक बार हमारे गांव में। तो ये इस कला को रुकने नहीं देना, इन युवाओं को सिखाना है, इसीलिए इस संगठन का विशेष उद्देश्य है। जिसके पास ढोलक कीर्तन जो कुछ भी आता है इन युवाओं को सिखाइए, इनकी रुचि के अनुसार इनको आगे बढ़ाइए। और हमारे पीछे बैठे हुए संसार जी, उनका नाम शिव कुमार सेन जी और माननीय यहाँ पे बैठे हुए हमारे पंकज साहू जी और ये विशेष जिनने आज सुबह जैसे हमने परेड का संचालन किया है वो हमारे यहाँ पे खड़े हुए योगेंद्र मोदी जी जिन्होंने परेड का फर्स्ट बार में ही सावधान विश्राम आगे बढ़ पीछे आगे बढ़ पीछे बढ़ दाएं मोड़ बाएं मोड़ आदि कमांड पर घूमता। एनएसएस का मैं एक सदस्य हूँ जो हमने इस कार्यक्रम को एक आगे बढ़ने का एक कार्य किया है जिसमें परेड का संचालन करते हैं। अभी स्वच्छता अभियान पे आगे एक डेट फिक्स की जाएगी, उस दिन वृक्षारोपण किया जाएगा हमारे स्थान पर माता जी के और घर पे और उसमें सभी ग्रामवासी भी सहयोग देंगे।
और यहाँ पे बैठे हुए जो हमारे रवि साहू जी एवं प्रिंस लोधी एवं सोनू लोधी, इनका रामकेश लोधी जी एवं ईमेल लोधी जी, इन युवाओं में बहुत जोश दिख रहा है। अब हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि पधार ही गए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। वो सिर्फ काम कर सकती है शिक्षा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, माताओं बहनों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा बच्चा जो होता है वो माँ की मानता है। अगर माँ कहेगी कि बेटा खेत पे जा तो खेत पे जाएगा, और माँ कहेगी नहीं बेटा स्कूल जाए तो स्कूल जाएगा। तो एक कुछ महान पुरुषों ने कहा है कि एक वक्त की रोटी कम खा लेना, पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। इससे आपका समाज में कल्याण होगा। और जब गांव से कोई व्यक्ति, आपने देखा होगा गांव से ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी गांव के थे। मुरार के पास में एक गांव था, तो वहाँ के हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो गांव से थे, वो प्रधानमंत्री बने। सब लोग जितने भी जो लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता अभिनेता या कलेक्टर IAS, वो सब गाँव से बने हैं। अगर यहाँ से कोई मोहाली से कोई कलेक्टर या SP बने तो कितना गर्व की बात होती है। उससे क्या कंपटीशन बढ़ता है कि यार फलाना चीज़ बना तो मुझे भी बनना चाहिए। आज हम काय में कंपटीशन करते हैं कि वो हमारे चाचा ने बोले 2 मंजिल मकान बना लिया है क्या नहीं, अब मुझे वो दूसरा बनाना चाहिए। बनाता है कि नहीं बनाता, वो पूरी ताकत लगाता है। अगर ये चीज़ में अगर ये हो जाए कि वो फलाने का मास्टर बना तो मुझे दरोगा बनाना है, अगर फलाने का दरोगा बना है तो मुझे SP बनाना है, अगर वो फलाने का SP बना है तो मुझे कलेक्टर बनाना है। अगर ये कंपटीशन समाज में आ जाए तो निश्चित तौर पे आदमी का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। तो हमें इस चीज़ के लिए हमें आगे आना चाहिए। और आज के टाइम पे हम एक जागरूकता एक और आना चाहिए। जब कोई भी चुनाव आते हैं, अब चुनाव के टाइम पे तो पूरे 4.5 साल बहुत अच्छे रहेंगे। हम लोग 4.5 बहुत अच्छे रहेंगे कि अब की बार हमको ऐसा सरपंच बनाना है कि जो गांव का काम कर सके। अम्मा सही कह रहे हैं, नहीं कह रहे। और जैसे वो 4.5 भाई और वो चुनाव का वो शुरू हुआ, तो एक तो वो पागल पानी और एक वो लाल मुर्गी वो फलाना ठिकाना, वो तुम्हारा 5 साल का। आप एक सरपंच के चुनाव में अगर किसी को जिताने के लिए कितने पैसे ले लोगे? बहुत से बहुत 5,000 रुपये। अब वो 5,000 रुपये आप 5 साल के लिए अगर उन्हें बांटो तो आपको 5 रुपये रोज भी नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन आपका, जरा आओ बैठो, तो आपको वो 5 रुपये भी नहीं मिल रहा। लेकिन सरपंच जो अधिकार आपने दिए हैं, गलत व्यक्ति को अगर आपने दे दिया है तो वो आपको, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री भी पैसा अगर मंगौली को भेजेगा तो वो डायरेक्ट नहीं भेज सकता, वो पंचायत के खाते में ही आएगा। वो किसी डायरेक्ट नहीं दे सकते कि वो भाई मुझे फलाने गांव में देना है, तो वो पंचायत के खाते में ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा। वो क्या वैसे दे दिया वैसे नहीं आता, तो वो पंचायत के खाते में। अगर पंचायत में सेक्रेटरी या सरपंच बदमाश हैं तो वो तो भाई मसाला बनना चाहिए 8-1 का, वो बे ठोकते हैं 16-1 का, फिर 16-1 तो चल गया, रेता डालना चाहिए, बे डालते हैं, वो माटी धुलवाई करवा ली, वो बाहर डाल दी। तो वो आपके सामने अगर ये डल रही है, सरकारी रोड डल रही है, अगर आप इसको नहीं देखोगे तो फिर आपके दरवाजे पे कौन देखने आएगा? हम अपने मकान में अंदर तो देखते हैं कि काय छत पे हम सही डाल रहे हैं कि नहीं, तो चुचा है क्या नहीं, अपना देखते हैं। लेकिन ये भी आपका ही है कि हमारे अधिकार, हमारे जितने अधिकार बनते हैं उतने हमारे कर्तव्य भी बनते हैं। ये पेड़ किसी ने लगाया होगा, हो सकता है दादा के और पहले भी लगा हो। छाया कौन ले रहे हैं? हम लोग ले रहे हैं, है कि नहीं? दादाजी के टाइम पे लगाया होगा किसी ने। आज अगर नहीं लगा होता तो कहाँ यहाँ हम लोग बैठते? नहीं बैठते। तो क्या है, हर कोई को अब कोई कहे कि वो पहले तुमने कुछ लगाया तो है नहीं और मुझे बोले वो मेरा अधिकार नहीं मिल रहा है। तो हमें ये हर चीज़ में, चाहे विधानसभा का चुनाव आए, चाहे सरपंची का चुनाव आए, चाहे जनपद का आए, चाहे जिला का आए, कोई भी चुनाव आए, कई लोग कहते हैं मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं। जब अगर आप ऐसा कह देते हैं पढ़े लिखे लोग कि मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, फिर क्या है
अयोग व्यक्ति योग को दबा के जो कहाँ लगता है कि ये व्यक्ति